आज हम भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका पर चर्चा करेंगे, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया और उसे 22 जनवरी 1947 को अंगीकार कर लिया गया। क्या आप जानते हैं कि प्रस्तावना को किस देश ने सर्वप्रथम अपनाया? सर्वप्रथम प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान में सम्मिलित किया गया था। इसके बाद कई अन्य देशों ने भी अपनाया। भारतीय संविधान की उद्देशिका ऑस्ट्रेलिया संविधान से प्रभावित मानी जाती है। इसमें संविधान का सार होता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रस्तावना का प्रयोग संविधान निर्माता के मस्तिष्क में झांकने और उनके उद्देश्य को जानने में प्रयोग किया जा सकता है। यदि किसी अनुच्छेद की भाषा अस्पष्ट हो तो सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना की सहायता ले सकती है। प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रस्तावना को कई अन्य नाम से भी जानते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का राज्य का भविष्यफल है। संविधान सभा की अन्य सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रस्ताव यह हमारे संविधान की आत्मा है, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों का रक्षक है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। संविधान में लिखा हुआ प्रस्तावना कुछ इस प्रकार से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1979 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब तक सिर्फ एक बार प्रस्तावना में 42वां संशोधन 1976 में किया गया है। इस संशोधन के द्वारा 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। प्रस्तावना हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। इसका अर्थ है कि हमारा संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करती है, अर्थात संविधान के अधिकार का स्रोत जनता ही है। इसलिए यह प्रस्तावना के 4 मूलों में से पहला मूल तत्व है। प्रस्तावना में उपस्थित शब्द संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य ये सभी भारत की प्रकृति को दर्शाते हैं। इसलिए ये प्रस्तावना के दूसरा मूल तत्व है। हमारा संविधान किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, इसकी स्पष्ट प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता से मिलती है। ये सभी प्रस्तावना के तीसरे मूल तत्व हैं। चौथा मूल तत्व 26 नवंबर 1949 है, क्योंकि भारत का संविधान इसी तारीख को अंगीकार किया गया था। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इस बारे में संविधान सभा की क्या राय थी और सुप्रीम कोर्ट कब कब क्या क्या डिसीजन दिया है, आगे माइंड मैप के थ्रू समझते हैं। जब संविधान बनकर तैयार हुआ उसे समय प्रस्तावना को संविधान के रूप में स्वीकार किया गया था, लेकिन 1960 में सुप्रीम कोर्ट के बेरुबाड़ी संघ मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद के द्वारा प्रस्तावना को आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। न्यायालय ने यह पाया कि हमारे संविधान की मूल भावना प्रस्तावना में उल्लेखित तत्वों पर आधारित है। यदि इनमें से किसी तत्व को हटाया जाता है तो संविधान की ढांचा अक्षुण्ण नहीं रह पाएगा, इसकी अखंडता भंग हो जाएगी। संसद की संशोधन का की शक्ति में वह शक्ति नहीं आती जो संविधान के मूल ढांचे में संशोधन करें एवं उनकी अखंडता को नष्ट करें। अभी तक सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना के कुछ शब्दों को संविधान की मूल ढांचा के रूप में व्याख्या कर चुका है, जैसे लोकतंत्र, गणराज्य, समता, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, स्वतंत्रता। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसला आया कि हम यह प्रस्तावना को संशोधित कर सकते हैं, तब 1976 में 42वां संविधान में संशोधन किया गया है,
जिसके जरिए प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता को जोड़ा गया और 1995 में LIC ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है।